अस्सलामुअलैकुम जी। तो इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम ग्रिड के बारे में देखेंगे कि CSS ग्रिड क्या होता है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। सही। और ये हमारे CSS का लास्ट क्लास है इंशाल्लाह। इसके बाद हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे। सही है। यहाँ पर मैंने एक HTML का फ़ाइल बनाया है और उसके अंदर मैंने एक हेडिंग लगाई है CSS ग्रिड। अगर यहाँ से मैं इस कोड को रन करूँगा तो आउटपुट में यकीनन ये H1 का जो टैग है वो आ चुका होगा। सही है। क्लास स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि हम ग्रिड के ज़रिए से क्या बनाएंगे और हम ग्रिड को किस लिए यूज़ करेंगे। सही है। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ और यहाँ पर एक शेप ले लूँ तो ग्रिड में हम एक इस तरह साइड बार बनाएंगे। सही है। और एक नेविगेशन बार बनाएंगे बॉक्स की शक्ल में कुछ इस तरह। सही है। और बीच में हम दो बॉक्स बनाएंगे, ये 1 और ये बॉक्स 2। सही। और नीचे एक फुटर बनाएंगे। हम कुछ इस तरह लेआउट बनाएंगे। सही है। टॉप में नेविगेशन बार का बॉक्स बनाएंगे, साइड में साइड बार और दरमियान में दो बॉक्सेस बनाएंगे कंटेंट के लिए और नीचे एक फुटर का बॉक्स बनाएंगे। सही है। अब हम आ जाते हैं अपने कोड में और यहाँ हम सबसे पहले एक कंटेनर डिव बनाएंगे। सही है। यानी एक डिव बनाएंगे जिसको हम आईडी देंगे कंटेनर, और इसके अंदर हम तकरीबन 5 डिव बनाएंगे। सही है। सबसे पहले जो है वो नेविगेशन बार का, उसके अंदर हम क्लास देंगे नेव बार। दूसरा डिव साइड बार का बनाएंगे जिसमें हम क्लास देंगे साइड बार का। इस तरह दो कंटेंट के बॉक्स बनाएंगे और आखिर में हम एक फुटर का बॉक्स बनाएंगे। सही है। तो सिंपल यहाँ पर मैं डिव बनाऊंगा और उसको क्लास दूंगा फुटर के नाम से। अभी इसके अंदर मैं बॉक्स का क्लास चेंज कर देता हूँ, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। और यहाँ मैं इसके अंदर इस तरह लिख देता हूँ। सही है। इस तरह मैं सब के अंदर लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये कौन सा डिव है। अब मैं यहाँ से नीचे से कोड को रन कर देता हूँ तो हमारे पास एक H1 का टैग आया है और नीचे 5 डिव्स जो है कंटेनर के जो चाइल्ड डिव है वो आ चुके हैं। अब हम सबसे पहले CSS शीट को कनेक्ट करेंगे HTML के साथ, जिसके लिए हम एक लिंक का टैग बनाएंगे और यहाँ पर हम ./ और उसी CSS फाइल का पाथ देंगे जिसको हमने कनेक्ट करना है। सही है। अब हम इस H1 को टारगेट करेंगे और यहाँ से इसको कुछ स्टाइल देते हैं ताकि हमें पता चले कि CSS का फाइल HTML के साथ कनेक्ट हो चुका है। हम इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ देंगे। हमने एक कलर का और टेक्स्ट अलाइन, इस तरह हमने एक टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन दे दी। सही। और अगर यहाँ से मैं फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दूँ तो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट काम ये करेंगे कि सबसे पहले हम इसका जो कंटेनर टैग है, सही है, इन चाइल्ड्स टैग का जो कंटेनर टैग है इसे हम टारगेट करेंगे। आफ्टर दैट हम 1 बाय 1 करके नीचे जो डिव है उनको टारगेट करेंगे। बट उससे पहले मैं सबको एक क्लास दे देता हूँ जो सेम क्लास हो। सही है। जिसको हम टारगेट करते हुए इन सब डिव्स की जो बॉर्डर है वो हम बनाएंगे। सही है। यानी मैं एक ही क्लास को टारगेट करूँगा और मैं सब डिव को बॉर्डर दूंगा। सही है। तो सिंपल मैं यहाँ इन सब को बॉर्डर का क्लास दे देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो। और सिंपल नॉर्मली ऐसे ही हम जब हमें एक क्लास बहुत से डिव को देना होता है तो ऐसे ही हम करते हैं। सही। जब हमें एक स्टाइल बहुत से डिव को देना होता है तो हम एक क्लास और उन सब डिव में दे देते हैं। सही। यहाँ पर अगर मैं बॉर्डर को टारगेट करूँ और मैं इसे 5 पिक्सल सॉलिड और ये मैं कलर रख दूँ तो इनका जो बॉर्डर है वो बन जाएगा। सही है। अब हम यहाँ से इसका जो कलर है थोड़ा डार्क करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम डिव्स के जो बॉर्डर है वो बन चुके हैं।
अब हम 1 बाय 1 करके इन सब डिव को जो है टारगेट करेंगे। फर्स्ट हम इसका जो कंटेनर है इसको टारगेट करेंगे, चूँकि हमने आईडी दी है तो हम हैश से इसको टारगेट करेंगे। और अब मैं जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ दूंगा तो इसके ऊपर अप्लाई होती जाएगी। और इसी तरह मैं नीचे कुछ और सेलेक्टर बना देता हूँ। हमने 5 डिव्स बनाए हैं तो हम 5 सेलेक्टर बनाएंगे, हर एक को अपना अपना क्लास देंगे। सही है, जैसे हमने नेविगेशन बार बनाया है तो इसको मैं नेव बार का क्लास दे देता हूँ। अब सेम मैं इसी को कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट करता जाऊँगा। अब हम इन सब सेलेक्टर के जो क्लासेस हैं वो दे देते हैं। तो सेकंड में मैं साइड बार दूंगा और थर्ड में मैं बॉक्स 1 और इस तरह मैं बॉक्स 2। सही है, और लास्ट में मैं फुटर दूंगा। यहाँ से मैं सिंपल इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सही है, अब हमें इसे टारगेट करने में आसानी होगी, हम हर एक को अलग-अलग टारगेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने एक ही डिव के अंदर 2 क्लासेस दी, एक बॉर्डर की और एक इस तरह नेव बार, साइड बार और फुटर बॉक्स 1 बॉक्स 2। तो ऐसे ही आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कंटेनर के अंदर एक प्रॉपर्टी दे दूँ डिस्प्ले और इसकी वैल्यू में रख दूँ ग्रिड, तो अब हम जो भी काम करेंगे तो वो एक ग्रिड की शक्ल में बनता जाएगा। सही है, जब हम ग्रिड बनाते हैं तो सबसे पहला जो काम करते हैं वो ये कि हम इस जो चाइल्ड डिव है इनका जो पेरेंट है, सही है, उसको हम डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इस ग्रिड की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम यूज़ करते हुए एक लेआउट बना सकते हैं। सही है, और इसके जो चाइल्ड डिव्स है इनको हम एक नाम दे देते हैं। नाम देने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इनके चाइल्ड डिव में एक प्रॉपर्टी देते हैं ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया में हम सिंपल इसी डिव को डिफ़ाइन करते हैं कि इस डिव का क्या नाम है। सही है, अगर यहाँ पर मैं इस तरह ग्रिड एरिया और यहाँ पर इसकी वैल्यू साइड बार रख दूँ, सही है, तो अब ये जब मैं ग्रिड के ज़रिए से लेआउट बनाऊँगा तो मैं साइड बार जहाँ दूंगा तो इसको पता चलेगा कि ये जो साइड बार है ये साइड बार का सेलेक्टर है। इसको इंशाल्लाह हम देखते हैं। और अगर यहाँ पर मैं नीचे बॉक्स में बॉक्स 2 में ग्रिड एरिया बॉक्स 2 रख दूँ तो अब इसको पता चलेगा कि ये बॉक्स 2 का सेलेक्टर है। और यहाँ पर आप ग्रिड एरिया के वैल्यू के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। सही है, ये यहाँ पर है, जो नाम आपको आसान लगे यहाँ पर आप सेलेक्टर का नाम रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके कंटेनर को देंगे और वो है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़। सही है, अब इसको हम समझेंगे, बट इससे पहले हम इन डिव के अंदर थोड़ी सी स्पेस देंगे ताकि वाज़ेह हो जाए कि ये भी एक बॉक्स है। सही है, तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पर इसको पैडिंग दूँ और 10 पिक्सल कर दूँ तो सॉरी यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और मैं बॉर्डर के अंदर बॉर्डर जो सेलेक्टर है यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सही है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास चंद बॉक्सेस बनकर आ चुकी हैं और यहाँ पर मैं इसका जो पिक्सल है वो ज़्यादा कर देता हूँ तो अब अलग अलग बॉक्सेस बनकर आ चुकी है। तो अब हम ग्रिड को देखते हैं। तो अगर मैं डिस्प्ले ग्रिड कर देता हूँ तो इसका शक्ल कुछ इस तरह बन जाएगा। सही है, अब हमने यहाँ पर देखा था कि हमने एक नेव बार, पेयर साइड और 2 बॉक्सेस नीचे एक फुटर का शक्ल बनाया था। अब हम ग्रिड के ज़रिए से इस तरह एक लेआउट बनाएंगे। सही है, तो अगर यहाँ पर मैं इस तरह डबल कोटेशन डालूँ और इसके अंदर मैं इस नेव बार को यहाँ पर लिख दूँ तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। सही है, आपको पता हो कि मैंने डबल कोटेशन ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ के वैल्यू के अंदर डाली है। सही है, अब हमने नीचे सेलेक्टर के जो नाम रखे हुए थे सिंपल मैं यहाँ पर उन्हीं को पेस्ट करता जा रहा हूँ और एक लेआउट बनती जा रही है। सही, आउटपुट में अब नीचे मैं फिर डबल कोटेशन डालूँगा
और हमने जो साइड बार का नाम रखा हुआ था साइड बार, अब मैं उसे लिखूँगा और हम इन्हीं के ज़रिए से एक लेआउट बनाएंगे। सही है। अब जितनी मरतबा मैं ये नाम दूंगा तो इतनी मरतबा ये बॉक्सेस बनती जाएगी। चूँकि ये एक नाम की बॉक्सेस मैं बना रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बॉक्स है, लेकिन ये एक नहीं है। अगर यहाँ पर मैं इस तरह मुख्तलिफ़ बॉक्सेस के नाम लिखूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक साइड बार का, दूसरा बॉक्स 1 और तीसरा बॉक्स 2 का जो बॉक्स है वो बन चुका है। सही है। अब मैं नीचे अगर इस तरह फिर लिखूँ और यहाँ पर मैं बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की जगह फुटर को लिख दूँ तो इन दोनों की जगह फुटर आ जाएगा। सही है। जो फुटर का बॉक्स होगा वो आ जाएगा। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि हमने किस तरह एक लेआउट बनाया है और हमने इसके जो नाम है इनको कैसे यूज़ किया। सही है। ये आप पर है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं और आप इसे क्या बनाते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर मैंने नेव बार लिखे हैं 3, नेक्स्ट में मैंने साइड और 2 बॉक्सेस के नाम लिखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने जो लेआउट बनाया था तो सेम वैसे ही आया है। सही है कि सबसे पहले हमने एक नेविगेशन बार का साइड में हमने साइड बार, दरमियान में 2 बॉक्सेस और आखिर में हमने एक फुटर का जो बॉक्स है वो हमने बनाया था। सही है। फिर उसी को हमने यहाँ पर कोडिंग के ज़रिए से बनाया। अगर आपको ग्रिड की बेसिक समझ में आ जाए तो आप इससे जिस तरह का लेआउट बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। सही है। अच्छा, इसमें अगर मैं 2 बॉक्सेस के दरमियान में कुछ भी नहीं रखना चाहता हूँ। सही है। समझो कि मैं दरमियान में स्पेस रखना चाहता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि 2 बॉक्सेस के दरमियान में स्पेस आ चुकी है। सही। इसके लिए मैंने क्या कि मैंने सिंपल यहाँ पर डॉट दिया है। सही है। अगर मैं इस डॉट को हटाकर एक बॉक्स का नाम लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 2 बॉक्सेस के मैंने नाम लिखे हैं और ये दोनों आपस में मर्ज हो चुकी है। सही है। और यहाँ पर अगर मैं फिर डॉट लगा दूँ, सही है, और आउटपुट हम देखें तो अब ये जगह ख़ाली नज़र आ रही है। सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने डॉट दिया है। जब हमें 2 डिव के दरमियान ख़ाली स्पेस चाहिए होती है तो हम वहाँ पर डॉट लगाते हैं। हमने कुछ इस तरह एक लेआउट बनाया है। सही है। हमने एक सिंपल लेआउट बनाया है जिसमें हमने एक नेव बार का बॉक्स बनाया, 2 कंटेंट के, एक साइड बार और एक फुटर का। बट मैं चाहता हूँ कि रो का जो हाइट है और कॉलम का जो विड्थ है उसको मैं कंट्रोल करूँ, और जब मुझे इनके दरमियान में गैप देने की ज़रूरत पड़े तो मैं इनके दरमियान में गैप दे सकूं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? हम इसके लिए चंद प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं ग्रिड गैप, सही है, बट ये मैं लिख रहा हूँ ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ की वैल्यू के अंदर, मुझे यहाँ नहीं लिखना है। सही है। मुझे एक नई प्रॉपर्टी बनानी होगी ग्रिड गैप के नाम से और इसकी वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ। सही है। मैं चारों तरफ को यानी टॉप, बॉटम और लेफ़्ट राइट को एक साथ भी मैं स्पेस दे सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। सही है। अब ये हर बॉक्स के टॉप, बॉटम और लेफ़्ट राइट में स्पेस आ चुकी है। इस तरह मैं अलग अलग भी कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी कि टॉप, बॉटम और लेफ़्ट और राइट को मैं अलग अलग कंट्रोल करना चाहूँ तो भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि टॉप, बॉटम का जो गैप है वो अलग हो और राइट और लेफ़्ट का जो गैप है वो अलग हो। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं फ़र्स्ट वैल्यू दूंगा ग्रिड गैप के अंदर। अगर ग्रिड गैप के अंदर मैं फ़र्स्ट वैल्यू दूं और फिर मैं सेकंड वैल्यू दूं तो फ़र्स्ट वैल्यू का मतलब ये होगा कि मैं इसको टॉप और बॉटम से गैप देना चाहता हूँ, और सेकंड वैल्यू का मतलब ये होगा कि मैं हर बॉक्स के जो राइट और लेफ़्ट है मैं यहाँ से गैप देना चाहता हूँ। सही है। हमने इसको चारों तरफ से गैप दिया है। अगर मैं यहाँ से 30 पिक्सल कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो गैप है वो ज़्यादा हो चुका है, और अगर मैं 100 पिक्सल कर दूँ तो ये तब्दीली आपको नज़र आ रही है। सही। अब यहाँ से मैं अगर अलग अलग गैप देना चाहूँ तो मैं 2 प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा, 2 वैल्यूज़ लिखूँगा, फ़र्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। सही है। मैंने यहाँ पर इसको गैप दिया है 5 पिक्सल। सही है। ये चारों तरफ से इसने
5 पिक्सल ले लिया। अब मैं करूँगा ये कि जो रो है इसकी जो हाइट है इसको थोड़ा बढ़ाऊँगा। सही है, ये नेविगेशन बार एक रो है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 ये दूसरी रो है और फुटर ये तीसरी रो है। सही है, लेआउट के एतबार से। तो मैं यहाँ पर अगर एक प्रॉपर्टी दूँ इसे ग्रिड टेम्पलेट रोज़। सही है, मैं यहाँ पर हर रो का जो वैल्यू है वो अलग अलग डिफ़ाइन कर सकता हूँ। सही है, मान लो कि मैंने ये 10 पिक्सल दी है तो ये फर्स्ट रो का जो गैप है वो है। सही है, अब 100 पिक्सल मैंने दी है तो ये फर्स्ट रो का जो हाइट है ये इसे हम वो डिफ़ाइन करते हैं। अब मैंने 150 पिक्सल किया तो ये आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है यानी नेविगेशन बार इसका जो हाइट है वो बढ़ रहा है। सही है, अब इसी तरह अगर मैं इसको सेकंड वैल्यू दूं तो सिंपल इसका मतलब यही होगा कि जो सेकंड रो है इसका हाइट। सही है, यानी अब मैंने 50 पिक्सल किया तो ये सेकंड रो का जो हाइट है वो डिफ़ाइन कर रहा है। सही है, इसे हम यानी अपनी कस्टम रोज़ भी बना सकते हैं। अगरचा हमने यहाँ पर आउटपुट में हमारे पास कोई बॉक्स ना हो तब भी हम इसके ज़रिए से रोज़ बना सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं थर्ड जो रो है उसको 50 पिक्सल दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि थर्ड रो का जो हाइट है वो 50 पिक्सल हो चुका है। सही है, इस तरह आप सेपरेटली हर रो का जो हाइट है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिससे हम कॉलम का जो विड्थ है उसे हम कंट्रोल करते हैं। सही है, अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर एक और रो बनाना चाहूँ तो वो भी बना सकता हूँ। अगरचे हमने 3 रो बनाए। सही है, हमने बनाए तो 3 रो है। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट रो बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। यहाँ मैंने ग्रिड टेम्पलेट रोज़ के अंदर 4th वैल्यू दी है तो इसने एक 4th रो जो है वो क्रिएट कर दी है। सही है, अब अगर मैं यहाँ देखूँ और मैं इंस्पेक्ट में जाऊँ और आपको दिखाऊँ कि ये हमारे पास कितने रोज़ है। सही है, तो इंस्पेक्ट में आपको यही दिखाएगा कि ये जो है 3 रोज़ हैं। बट जब हम यहाँ पर चौथी जो वैल्यू है वो ऐड करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि स्क्रॉल जैसा बन चुका है। इसका मतलब यही है कि हमारे पास एक 4th रो जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अगरचे हमने इसे जो है बॉक्स के शक्ल नहीं दिया, लेकिन चूँकि हमने यहाँ पर एक वैल्यू ऐड की है तो 50 पिक्सल से इसने एक और रो जो है इसने क्रिएट की है। सही, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि फुटर के नीचे भी एक दूसरी रो क्रिएट हो चुकी है। सही है, इसको हमने कैसे क्रिएट किया? सिंपल, हमने इसे ग्रिड के ज़रिए से क्रिएट किया। सही, इस तरह आप लेआउट जो है कंट्रोल कर सकते हैं। सही, अभी हमारे पास 4th रो बन चुकी है। चूँकि हमने 4th रो नहीं बनाई तो यहाँ पर जो 4th वैल्यू है उसे मैं ग्रिड टेम्पलेट और रोज़ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सही, आप देख सकते हैं कि ये 3 रोज़ बन कर आ गई। इस तरह आप जो है आपको कोई लेआउट बनाना हो तो आप ग्रिड को यूज़ करते हुए रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हैं। सही, उसकी जो लेआउट का जो विड्थ है और जो हाइट है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप सेपरेटली हर रोज़ और हर कॉलम का जो विड्थ और हाइट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखूं जिसके ज़रिए से हम किसी भी कॉलम का जो विड्थ है उसे हम कंट्रोल कर सकें। सही, अगर मैं यहाँ पर लिखूं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स तो अब मैं अगर चाहूँ तो हर कॉलम का जो विड्थ है वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने रोज़ को जो है कंट्रोल किया। फ़र्स्ट वैल्यू हमारे पास फर्स्ट कॉलम का जो विड्थ है वो कंट्रोल होगा, बट यहाँ पर हम FR देंगे। सही, बाय डिफ़ॉल्ट ये इन लोगों का एक साइज़ है। जब हम 1 FR देते हैं तो इनका एक अलग साइज़ है और जब 2 FR देते हैं तो ये अलग साइज़ है। सही है, तो इसका जो विड्थ है वो ले लेता है फर्स्ट कॉलम का। इस तरह सेकंड कॉलम का मैंने फर्स्ट कॉलम को 0 FR दिए है और सेकंड और थर्ड कॉलम को मैंने 1 FR दिए। सही, अगर मैं यहाँ पर 2 FR कर दूँ तो आप साइड बार का जो विड्थ है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह आप हर कॉलम का जो विड्थ है सेपरेटली तौर पर आप इसे विड्थ दे सकते हैं। सही, मैंने यहाँ पर अलग अलग कॉलम को अलग अलग विड्थ दी है। सही है, अगर इसी तरह अगर मैं यहाँ पर मैंने ये 4th वैल्यू ऐड की है तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4th कॉलम आ चुका है। अगरचा हमने यहाँ पर 4th कॉलम नहीं बनाया। सही है,
तो अगर मैं आपको इंस्पेक्ट के ज़रिए से दिखाऊं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आउटपुट में फोर्थ कॉलम आ चुका है, बट चूँकि हमने बनाया नहीं है, हमने इसको बॉक्स का शक्ल नहीं दिए, तो हमें आउटपुट में कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप देख सकते हैं कि फोर्थ कॉलम बन चुका है। इस तरह हम कस्टम कॉलम्स बना सकते हैं ग्रिड के ज़रिए से। सही, इस तरह आप अपने लेआउट के हर कॉलम और हर रो को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और इनकी जो हाइट है और विड्थ है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ग्रिड जो है इसमें आपको मीडिया क्वेरी इस तरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिव होता है। आप इसको जो साइज़ देंगे तो ये हर स्क्रीन के मुताबिक ये रिस्पॉन्सिव होगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं स्क्रीन को छोटा करूं तो इसका साइज़ जो है वैसे ही रहेगा, ये आउट नहीं जाएगा। अब हमने आखिर से एक वैल्यू हटा दी तो आप देख सकते हैं कि ये फिर से 3 कॉलम बन चुके हैं। तो इस तरह आप जो है ग्रिड के ज़रिए से आप किसी भी लेआउट को आप बना सकते हैं। सही है। अच्छा, ये CSS का ग्रिड था। इंशाल्लाह नेक्स्ट आफ्टर दैट हम न्यू क्लास के अंदर बूटस्ट्रैप के बारे में देखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या होता है और ये क्या काम करते हैं। सही है।